हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल नर्सिंग नॉलेज में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे ये अध्याय 2 है। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे इसमें शारीरिक के प्रथम ऊतक जो होते हैं, एलिमेंट्री टिश्यू ऑफ द बॉडी होते हैं। कौन कौन से टिश्यू होते हैं तो देखेंगे उसमें कौन से होते हैं। अकालीय या उपकला टिश्यू जो होते हैं उसको देखेंगे। उसके बाद पेशीय ऊतक जो होते हैं उसको देखेंगे। उसके बाद संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक, ये जो है चारों ऊतक के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, जैसे कि बीटीएससी द्वारा सिलेबस जारी किया गया है ना। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो प्रोवाइड करवाता हूँ टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हो, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको उसके थ्रू। ठीक है, तो चलिए एक मोटिवेशनल शायरी से हम स्टार्ट करेंगे कि मिल ही जाएगा मंजिल एक दिन भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो अभी घर से निकले ही नहीं। तो तैयारी को शुरू रखें और कंटिन्यू रखें। ठीक है, अब एक दो सवाल गलत हो उससे कोई मतलब नहीं आपको। ठीक है, अब भी आपको सीखना है। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है आपको, जो है वो आप वीडियो देखते रहो और क्या है, खुद को मोटिवेट करना है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है अब एग्ज़ाम आने में, है ना। तो तुरंत एग्ज़ाम हो जाएगा, बाकी लोग का एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आ भी गया है। ठीक है, तो आपका भी आ जाएगा, तो आप अपना एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू रखें। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। शरीर के प्रथम ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? जो प्रथम ऊतक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे 4 होते हैं। ठीक है, जो मेनली जो होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे देखेंगे। मानव शरीर में प्रथम 4 ऊतक होते हैं, जैसे एपिथेलियल ऊतक, संयोजी ऊतक, मांसपेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ठीक है, ये जो 4 ऊतक मेनली होते हैं वो है। ठीक है, दूसरा नंबर देखेंगे एपिथेलियल ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, फंक्शन जो होता है एपिथेलियल टिश्यू का यहाँ पे वो पूछा है। ठीक है, तो फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, स्राव और अवशोषण के लिए कार्य करता है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखेंगे एपिथेलियल ऊतक जो है तो शरीर के सतह को ढकते हैं और रक्त स्राव अवशोषण सुरक्षा शामिल होते हैं। ठीक है, क्या क्या करता है, जो सतह होते हैं उसको ढकता है और रक्त स्राव जो होता है उससे, और अवशोषण जो होते हैं वो, ये सब जो होता है, और सुरक्षा भी प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, संयोजी ऊतक मुख्य कार्य क्या होता है। मुख्य कार्य जो मेन फंक्शन होता है संयोजी ऊतक जो होते हैं उसका क्या होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है समर्थन और सुरक्षा देना। ठीक है, समर्थन और सुरक्षा देना होता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखेंगे क्या है, संयोजी ऊतक के विभिन्न ऊतकों और अंगों के समर्थन सुरक्षा संबंध का और सुरक्षा का बंधन प्रदान करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो भी ऊतक होते हैं उसको समर्थन और सुरक्षा और बंधन मतलब बांध के रखता है। ठीक है, तो ये प्रदान करता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मांसपेशिया का मुख्य कार्य क्या होता है। जो मांसपेशिया ऊतक होती है उसका क्या कार्य होता है यहाँ पे। ठीक है, टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं तो पूरा टिश्यू के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो होते हैं ये क्या करता है, संकुचन और गति करता है। ठीक है, संकुचन और गति करता है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मांसपेशीय ऊतक संकुचन के मध्य से शरीर की गति और अन्य कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है। जो तंत्रिका ऊतक होते हैं उसका मुख्य कार्य क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन डी, तंत्रिका संकेत जो संचारित करता है। ठीक है, जो भी सिग्नल्स आते हैं, जो भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो सिग्नल्स आते हैं तो वो क्या करता है, वो संचारित करता है। ठीक है, कहीं से भी क्या करता है, वो ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है, डी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तंत्रिका ऊतक जो होते हैं तंत्रिका संकेत को संचारित करते हैं और शरीर के कार्यों का नियंत्रण करते हैं। ठीक है, और नियंत्रण भी करते हैं बाकी कार्यों पर। ठीक है, जैसे कि आप हाथ उठा रहे हो तो कैसे उठा पा रहे हो, है ना, तो इसके कारण से कोई टच कर रहा है आपको। ठीक है, तो वो फील हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, सब ये सब क्या है, उसके थ्रू हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एपिथेलियल टिश्यू का प्रकार है। वो कौन सा टिश्यू है जो क्या करता है, एपिथेलियल टिश्यू का प्रकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर देखेंगे, सरल जो एक्वामस होता है, सरल एक्वामस एपिथेलियम टिश्यू वो हो गया। ठीक है, एक सरल होता है, एक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो 2 टाइप के एक्वामस एपिथेलियम टिश्यू हो जाता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ के सरल एक्वामस एपिथेलियम टिश्यू एक प्रकार का है जो जो पतली चपटी कोशिकाओं से बनी होती है। ठीक है, एक कैसी होती है, एपिथेलियल टिश्यू जो होती है वो पतली चपटी कोशिकाओं से बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक का प्रकार है। ठीक है,
पूछ रहा है कौन सा संयोजी ऊतक का प्रकार है यहाँ पे, है ना। तो कौन सा है वो है उपास्थि। जो कार्टिलेज होते हैं वो, ठीक है, कार्टिलेज कहाँ पे क्या करता है, कार्टिलेज बोन वो ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, और क्या करता है वो भी प्रोटेक्शन करता है। और जैसे आपको कार्टिलेज में क्या होता है, जो थोड़ी लचीली टाइप की होती है, जैसे कान का हो गया, है ना। तो ये सब जो होते हैं कार्टिलेज, कान का और नाक का कार्टिलेज से बना होता है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे बी नंबर क्वेश्चन, उपास्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो जोड़ों में पाया जाता है और समर्थन प्रदान करता है, ठीक है। कार्टिलेज जो होता है वो जोड़, जैसे जॉइंट्स हो गए ना, वहाँ पे भी पाया जाते हैं, जो क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, समर्थन भी प्रदान करता है। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखो 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशिया ऊतक का प्रकार है। जो मांसपेशिया ऊतक होते हैं उसका प्रकार कौन सा होता है, यहाँ पे दे रहा है कि चिकनी मांसपेशिया, जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे, चिकनी मांसपेशिया एक प्रकार का मांसपेशिया ऊतक है जो आंतरिक अंगों में पाया जाता है और उन्हें अनैच्छिक रूप से कार्य करता है, ठीक है। ये क्या करता है, अनैच्छिक रूप से, मतलब हम अपने मतलब हम पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वो खुद ही काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका ऊतक का प्रकार है, ठीक है। जो तंत्रिका ऊतक है वो कौन सा प्रकार है, तो जो न्यूरॉन है वो है, ठीक है। न्यूरॉन जो होता है वो तंत्रिका ऊतक प्रकार, जो क्या होता है, तंत्रिका ऊतक का प्रकार होता है, ठीक है। देखा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का मूल कार्यात्मक इकाई है और तंत्रिका संकेत का संचालित करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एपिथेलियल ऊतक की कोशिकाएं किस प्रकार से जुड़ी होती है। जो एपिथेलियल टिश्यू होती है उसकी कोशिकाएं जो होती है किस प्रकार से जुड़ी होती है आपस में, ठीक है, ये तो पूछ रहा है, ठीक है। तो कसकर जुड़ी होती है, मतलब एक दूसरे से ऐसे कसकर जुड़ी रहती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हट हट के, है ना, एकदम कस कस के जुड़ी रहती है पास पास में। तो बी ऑप्शन देखेंगे, एपिथेलियल ऊतक जो होती है वो कोशिकाएं कसकर जुड़ी होती है, ठीक है। जो एपिथेलियल टिश्यू हो गया उसमें कोशिका जो होती है, क्योंकि देखो टिश्यू जो बना है कोशिका से मिलकर बना है, ठीक है, तो बहुत सारे कोशिका से मिलकर बनता है टिश्यू, ठीक। तो ये जो बनी है टिश्यू बहुत सारे कोशिकाएं से कसकर बना है, ठीक है, जुड़ी होती है, जो सुरक्षात्मक अवरोध उत्पन्न करती है, ठीक है। और क्या करता है, सुरक्षात्मक अवरोध उत्पन्न करता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, संयोजी ऊतक में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। वो पूछ रहा है संयोजी जो ऊतक होते हैं उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसमें कोलेजन पाया जाता है, ठीक है। कोलेजन संयोजी ऊतक में पाया जाने वाला एक प्रकार का महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो शक्तिशाली संरचना प्रदान करता है, ठीक है। क्या करता है, शक्तिशाली संरचना प्रदान करता है, जो कोलेजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर देखेंगे यहाँ पे, मांसपेशीय ऊतक का कौन सा प्रोटीन, मांसपेशी जो ऊतक होते हैं उसमें कौन सा प्रोटीन संकुचन में मदद करता है, ठीक है। प्रोटीन ऐसा कौन सा होता है जो मांसपेशीय ऊतक में संकुचन में मतलब मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा होता है, एक्टिन और मायोसिन। जो एक्टिन और मायोसिन होता है वो होता है। तो आंसर देखेंगे यहाँ पे, एक्टिन और मायोसिन जो होता है ऊतक, मांसपेशीय ऊतक में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है जो संकुचन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तंत्रिका ऊतक में कौन सा कोशिकाएं तंत्रिका संकेत संचालित करती है। तो आपको पता है न्यूरॉन, अभी अपन लोग ने दिखा था ऊपर में, ठीक है। न्यूरॉन्स तंत्रिका ऊतक में प्राथमिक कोशिकाएं हैं और तंत्रिका संकेत संचालित करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सरल एक्वेमस एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, ठीक है। जो सिंपल एक्वेमस एपिथेलियम होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पूछ रहा है, ये फेफड़े की वायु कोशिकाएं जो होती हैं उसमें जो एल्वुलाई होती हैं वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सरल एक्वेमस एपिथेलियम फेफड़े के वायु कोशिकाएं में पाया जाता है जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, घनाकार एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है। जो घनाकार जो क्यूबॉइडल होता है वो कहाँ पे एक्वेमस एपिथेलियम पाया जाता है, ठीक है। तो ये बताना है, ब्रिक की नलिकाएं जो होती हैं, जो भी किडनी की नलिकाएं होती हैं वहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे घनाकार एपिथेलियम ब्रिक नलिकाएं में पाई जाती है और स्राव और अवशोषण में शामिल होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्तंभाकार एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है। जो स्तंभाकार होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो छोटी आंत में पाया जाता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, स्तंभाकार एपिथेलियम छोटी आंत में पाया जाता है और पोषण तत्वों के अवशोषण में मदद करता है, ठीक है। जो भी पोषण तत्व होते हैं उसमें एब्जॉर्प्शन करता है। जो आप देखे होंगे कि छोटे छोटे उंगली के समान फॉलिकल जैसे होते हैं, क्या होता है,
छोटे छोटे जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो ऑब्जर्प्शन करते हैं, ठीक है। और वो किस शेप के होते हैं, वो जो होते हैं स्तंभाकार। स्तंभाकार मतलब स्तंभ आपने देखा होगा उस आकार का होता है, ठीक है। तो इसलिए स्तंभाकार इसका नाम भी है, ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संयोजी ऊतक का कौन सा प्रकार होता है जो हड्डी को जोड़ता है। संयोजी ऊतक का वैसा कौन सा प्रकार होता है जो क्या करता है, हड्डी को जोड़ता है, हड्डी को, तो वो होता है लिगामेंट, ठीक है। वो लिगामेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे, लिगामेंट संयोजी ऊतक का एक प्रकार होता है जो हड्डियों से जोड़ता है, ठीक है। हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, जैसे अपन लोगों ने पहले भी कितने बार ये स्टेट में क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संयोजी ऊतक का कौन सा प्रकार मांसपेशियों का हड्डियों से जोड़ता है, ठीक है। वो कौन सा होता है जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, तो वो टेंडेंट होता है। टेंडेंट संयोजी ऊतक का एक प्रकार है जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती है। हृदय की जो मांसपेशियां होती है वो किस प्रकार की होती है, तो वो हृदय मांसपेशी होती है, ठीक है। हृदय मांसपेशी हृदय में पाई जाती है और अनैच्छिक रूप से संकुचित होता है, ठीक है। वो क्या करता है, अनैच्छिक रूप से संकुचित होता है। देखेंगे नेक्स्ट 20 नंबर, कंकाल मांसपेशियां किस प्रकार की होती है। जो कंकाल मांसपेशियां होती है वो किस प्रकार की होती है, वो देखेंगे तो वो धारीदार होती है, ठीक है। स्ट्रेड मांसपेशी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एक्सप्लेनेशन, कंकाल मांसपेशियां जो होती है धारीदार होती है और हड्डी से जुड़ी होती है, जो स्वैच्छिक गति प्रदान करती है, ठीक है, जिसमें हम अपने मर्जी से मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चिकनी मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है। जो चिकनी मांसपेशियां होती है वो कहाँ पे पाई जाती है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो जो रक्त वाहिकाएं होती है और पाचन तंत्र जहाँ पे होते हैं वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। इसमें देखेंगे चिकनी जो मांसपेशियां रक्त वाहिकाओं और पाचन तंत्र में पाई जाती है, जो अनैच्छिक रूप से कार्य करती है, ठीक है। जो अनैच्छिक रूप से मतलब कि हमारा इनवॉलेंटरी रूप से काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट 22 देखेंगे, यहाँ पे तंत्रिका ऊतक का कौन सा भाग तंत्रिका संकेत प्राप्त करता है, ठीक है। देखो आप देखे होंगे न्यूरॉन जो होते हैं, न्यूरॉन आपको बताइए क्या करता है, तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि एक जो होता है वो क्या होता है, एक एक्सॉन होता है और एक डेंड्रॉन होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, एक तरफ से जुड़ा रहता है, ठीक है, जुड़ा रहता है, जिसमें क्या होता है, एक रिसीव, जैसे देखो ये जो दो टिश्यू हो गया ऐसे लंबा होता है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे लंबा होता है। तो जो क्या होता है, एक इधर से जुड़ा रहता है, ठीक है, एक ये इसका आगे का हिस्सा हो गया, ये पीछे का हिस्सा हो गया, तो एक दूसरे से जुड़ा रहता है, ठीक है। इधर से सिग्नल आया तो ये क्या किया, यहाँ से रिसीव किया और ये यहाँ से फिर भेज रहा है इसको फिर ये रिसीव किया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे भेज रहा है, तो ये कंटिन्यू चलते रहता है, ठीक है। और वो क्या होता है, वो माइक्रो सेकेंड्स में क्या होता है, वो ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। इतना प्रोसेस जो होता है फास्ट होता है यहाँ पे मैसेज का, ठीक है। तो ये होता है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो वो क्या करता है, जो यहाँ पे क्या बोला, तंत्रिका ऊतक में जो संकेत को प्राप्त करता है, ठीक है, जो रिसीव करता है मैसेज को, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो वो कौन सा होता है, वो डेंड्रॉन होता है, ठीक है, वो डेंड्रॉन होता है, ठीक। तो आंसर में देखेंगे डेंड्रॉन न्यूरॉन का वह भाग होता है जो अन्य न्यूरॉन या संवेदी रिपोर्टर्स की तंत्रिका का संकेत प्राप्त करता है, ठीक है। ये जो क्या करता है, जो भी मैसेज आता है उसको रिसीव करता है, ठीक। नेक्स्ट 23 देखेंगे, तंत्रिका ऊतक का कौन सा भाग तंत्रिका संकेत भेजता है। वह कौन सा भाग होता है जो तंत्रिका संकेत भेजता है। ये रिसीव कर रहा था, जो डेंड्रॉन था वो रिसीव कर रहा था, लेकिन भेजता कौन है ये देखना है। तो जो एक्सॉन होता है वो भेजता है, ठीक है। ये देखो ये एक दूसरे से ऐसे जुड़े रहते हैं ना, एक दूसरे से ऐसे जुड़े रहते हैं, ठीक। तो ये देखो इधर से कोई भी आपने टच किया, ठीक है, तो ये रिसीव किया, ठीक है, और ये भेज रहा है, ठीक है, ये सेंडर हो गया है। और फिर ये जो होता है ये हिस्सा, ये रिसीव कर रहा है और ये भेज रहा है, फिर ऐसे ही कंटिन्यू होते रहता है और जो माइक्रो सेकेंड्स में ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे हाँ, तो ये पूछ रहा है, ये अब पूछ रहा है कौन का संकेत भेजता है, तो भेजने वाला कौन सा होता है, ये एक्सॉन होता है, ठीक है, ये एक्सॉन होता है। एक्सॉन न्यूरॉन का वह भाग होता है जो अन्य न्यूरॉन या लक्ष्य कोशिकाओं को तंत्रिका संकेत भेजता है, ठीक है, जो होता है संकेत को भेजता है, ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे जो माइलिन शीथ का मुख्य कार्य क्या होता है। जो माइलिन शीथ होता है उसका मुख्य कार्य यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होता है, ठीक है। तो जो उसका मुख्य कार्य होता है, क्या करता है, तंत्रिका संकेत की गति को बढ़ाना होता है, ठीक है। जो भी तंत्रिका जो भी न्यूरॉन का आता है सिग्नल्स मैसेज आता है, उसको क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है और बढ़ाता है, ठीक है, उसको बढ़ाने में मदद करता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे यहाँ पे, सीधा है, माइलिन शीथ जो होता है एक्सॉन को घेरती है और तंत्रिका संकेत को गति
गति को बढ़ावा देती है, ठीक है। जो भी गति आता है उसको बढ़ावा देता है और जो एक्सॉन पार्ट होता है उसको घेरे रहता है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जो फैट टिश्यू होते हैं या फिर एडिपोज टिश्यू जिसको बोलते हैं, वसा ऊतक, ठीक है, किस प्रकार का ऊतक होता है, किस प्रकार का ऊतक होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है वो कनेक्टिव जो संयोजी होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे, वसा ऊतक एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जो ऊर्जा भंडारण और गर्मी के इंसुलेशन में मदद करता है, ठीक है। जो भी क्या करता है, जो वसा ऊतक होता है एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो क्या करता है, ऊर्जा का जो भी ऊर्जा का भंडारण करता है और क्या करता है, गर्मी का इंसुलेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 26 बोल रहा है रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है, जो रक्त होता है वो किस प्रकार का ऊतक होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। ये संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। ये संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। कैसे होते हैं यहाँ पे, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होते हैं जो शरीर में ऑक्सीजन और पोषण तत्वों को परिवहन करता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो शरीर में ऑक्सीजन और जो भी न्यूट्रिशन होते हैं उसका परिवहन करता है, ठीक है। 27 नंबर देखेंगे यहाँ पे, जो अस्थि ऊतक होते हैं, ऊतक जो बोन टिश्यू होते हैं किस प्रकार का ऊतक होते हैं, तो ये भी जो होते हैं वो कनेक्टिव होते हैं, ये भी संयोजी ऊतक होते हैं, ठीक है। एक अस्थि ऊतक एक प्रकार का ठोस संयोजी ऊतक होता है। देखो ब्लड जो था वो लिक्विड था, संयोजी ऊतक था, और ये जो है ये क्या है, ये ठोस होता है, ठीक है। शरीर में समर्थन और सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। शरीर में क्या करता है, समर्थन और सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जो उपास्थि कार्टिलेज किस प्रकार की हड्डी से किस प्रकार के ऊतक से बना होता है, जो कार्टिलेज होता है वो किस प्रकार से बना होता है, अभी अपन लोग ने देखा था, वो भी संयोजी कनेक्टिव टिश्यू से ही बना रहता है और वो भी क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे कार्टिलेज एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू होता है जो जोड़ में पाया जाता है, जो जोड़ों में पाया जाता है, जो भी जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे जोड़ों में पाया जाता है, ठीक है, और समर्थन का कार्य करता है, ठीक है। जो भी वो क्या करता है, समर्थन करता है, जो हड्डी होते हैं और जो भी पार्ट्स होते हैं वहाँ पे उसका समर्थन करता है, ठीक है। 29 देखेंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, एपिथेलियल टिश्यू का मुख्य कार्य क्या होता है, जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे अभी अपन लोग ने देखा था, स्राव जो होता है, स्राव करता है, अवशोषण और सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं, जो ऊतक होते हैं, वो क्या करते हैं, शरीर में सतहों को ढकते हैं और रक्त स्राव, अवशोषण और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे देखो क्लियर कर दिया, क्या कर दिया, जैसे स्किन जो होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, जिसमें रक्त स्राव जो हो रहा है, स्राव मतलब निकलना, ठीक है। स्राव का चीज़ का पसीना का जैसे हो रहा है, ठीक है। कोई आप दवा जो ऑइंटमेंट होते हैं वैसे जो आप एप्लीकेशन करते हो, ठीक है, तो उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जैसे आप ऑयल लगा रहे हो, बॉडी लोशन लगा रहे हो तो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। कोई भी क्रीम लगा रहे हो, और क्या करता है, सुरक्षा भी प्रदान करता है, ठीक है। हमें क्या करता है, बाहरी वातावरण से इन्फेक्शन, जितने भी बाहर पैथोजेंस घूम रहे हैं तो उनसे भी वो क्या करता है, हमें बचाता है, ठीक है। तो ये जो हो गया वो कौन सा एपिथेलियल टिश्यू का क्या होगा, फंक्शन हो गया, ठीक। नेक्स्ट 30 नंबर देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एपिथेलियम टिश्यू का प्रकार होता है, वो कौन सा होता है जो एपिथेलियम टिश्यू का प्रकार होता है, तो वो सरल स्क्वैमस होता है, ठीक है। सरल स्क्वैमस होता है, ठीक। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, सरल एक्वामस एपिथेलियम टिश्यू एक प्रकार है, ठीक है, जो पतली चपटी कोशिकाओं से बनी होती है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे 31 देखेंगे, सरल एक्वामस एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, तो ये फेफड़े के वायु कोष होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है, उसमें पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे 32 देखेंगे, घनाकार एक्वामस एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, तो वो कहाँ पाया जाता है, घनाकार एक्वामस जो ब्रिक नलिकाएं होती है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक। 33 देखेंगे यहाँ पे, स्तंभकार एपिथेलियम टिश्यू कहाँ पाया जाता है, तो वो कहाँ पाया जाता था, आंत में पाया जाता, छोटी आंत में पाया जाता था, जो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का कार्य करता था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन रिपीट ही हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे 34, एपिथेलियम ऊतक का कोशिकाएं, देखो एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं किस प्रकार से जुड़ी रहती है, तो किस प्रकार से जुड़ी रहती है, ये भी कसकर जुड़ी रहती है, ठीक है, कसकर जुड़ी रहती है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे एपिथेलियल जो ऊतक होते हैं वो रक्त वाहिकाएं होती है, रक्त वाहिकाएं में होती है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, सही है या गलत है, तो ये नहीं होता है, ठीक है। एपिथेलियम ऊतक जो होते हैं रक्त वाहिकाएं में नहीं होती है, वो आंतरिक संयोजी ऊतक में पोषण तत्व प्रदान करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करती है, रक्त वाहिकाएं में नहीं होती है, वो आंतरिक जो संयोजी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें क्या करते हैं, जो न्यूट्रिशन होते हैं, जो पोषण होते हैं, उसको तत्व को प्राप्त करती है, ठीक। 36 देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एपिथेलियम ऊतक का प्रकार है जो रक्तस्राव के लिए विशिष्ट होता है, तो कौन सा होता है, वो होता है जो
ग्लैंडुलर होते हैं, ग्रंथिक होती है वो होती है, ठीक है। ग्रंथिक एपिथेलियम स्राव के लिए विशिष्ट है, जो जैसे ग्रंथियों में पाया जाता है, ठीक है, जैसे कि ग्रंथियों में पाए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। जो सीलिया होती है, जो सीलिया होती है वो किस प्रकार की एपिथेलियम एपिथेलियम टिश्यू में पाई जाती है, ठीक है। जो सीलिया होती है वो किस प्रकार के एपिथेलियम टिश्यू का बनी होती है ये देखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे जो स्ट्रेटिफाइड स्तंभाकार जो होती है, सियोडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमुलर जो होती है वो उस टाइप के टिश्यू का बन रहता है, ठीक है। सीलिया स्ट्रेटिफाई जो होते हैं स्तंभाकार एपिथेलियम टिश्यू का बने होते हैं, ठीक है। सियोडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक, उसके बने होते हैं जो श्लेष्मा झिल्ली और अन्य पदार्थों में क्या स्थानांतरित करने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 38 नंबर देखेंगे। माइक्रोविली जो होती है, जो माइक्रोविली होते हैं किस प्रकार की एपिथेलियम टिश्यू में पाई जाती है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्या में पाया जाता है यहाँ पे देखेंगे, एक्सप्लेनेशन में देखेंगे और आंसर देखेंगे। तो ये स्तंभाकार में पाई जाती है, ठीक है। आंसर देखेंगे माइक्रोविली जो होती है स्तंभाकार एपिथेलियम में पाई जाती है, जो अवशोषण के लिए क्या करती है, सतह क्षेत्र को बढ़ाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 39 देखेंगे यहाँ पे। जो कैरेटिनिन होती है किस प्रकार का एपिथेलियम टिश्यू होती है, जो कैरेटिनिन होती है वो किस प्रकार की एपिथेलियम टिश्यू में पाया जाता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये बता रहा है कौन सा, जो स्ट्रेटिफाई इक्वेमस होते हैं उसमें पाई जाती है, स्तरीकृत जो इक्वेमस होती है उसमें पाई जाती है, ठीक है। कैरेटिनिन स्तरीकृत स्क्वैमस एपिथेलियम में पाई जाती है, जो त्वचा को जलरोधी और सुरक्षात्मक बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। 40 देखेंगे एपिथेलियम जो होती है, एपिथेलियल टिश्यू किस प्रकार के संयोजी ऊतक से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये कौन से जुड़े होते हैं, ये देखेंगे ढीले से जुड़े होते हैं, कसकर जुड़े रहते हैं और गैप जंक्शन में जुड़े रहते हैं। तो ये सभी प्रकार से होते हैं, ठीक है। ढीले भी होते हैं, कसकर भी होते हैं और गैप जंक्शन में भी होते हैं, ठीक है। देखो एपिथेलियल टिश्यू कसकर जंक्शन, गैप जंक्शन और डिस्मोसस जैसे विभिन्न प्रकार जंक्शन में से जुड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 41 क्वेश्चन देखेंगे। 41 क्या बोल रहा है यहाँ पे, 41 बोल रहा है एपिथेलियल ऊतक किस झिल्ली में पाए जाते हैं, पर स्थित होते हैं। कौन सा ऐसा झिल्ली होते हैं जिसमें एक एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा, बेसमेंट झिल्ली जो होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसमें पाए जाते हैं। देखिए बेसमेंट ऊतक जो होते हैं बेसमेंट झिल्ली पर स्थित होती है, जो उन्हें अंतर्हित संयोजी ऊतक में अलग करती है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा एपिथेलियम ऊतक का कार्य नहीं है, ठीक है। कौन सा कार्य जो है एपिथेलियम टिश्यू का कार्य नहीं है यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये सी संकुचन का काम, एपिथेलियम जो टिश्यू होते हैं वो संकुचन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है, ठीक है। संकुचन मांसपेशियां ऊतक का कार्य है, ठीक है, कार्य है एपिथेलियम टिश्यू ऊतक का नहीं, ठीक है। यहाँ पे एपिथेलियम टिश्यू पूछ रहा है, जो संकुचन होते हैं वो कौन से में होते हैं, जो मांसपेशीय टिश्यू होते हैं उसमें कार्य होता है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू का कार्य नहीं होता है, ठीक, यह बता रहा है। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। 43 बोल रहा है सियोडो स्ट्रेटिफाइड जो होते हैं एपिथेलियम कहाँ पाए जाते हैं, जो सियोडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो कहाँ पाया जाता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो होगा बी, जो श्वास नली होती है, जो ट्रैकिया होती है उसमें पाई जाती है, ठीक है। सियोडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो होते हैं ऊतक श्वसन नली में पाई जाती है, जो श्लेष्मा झिल्ली को स्थानांतरित करने में मदद करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मांसपेशीय ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है। जो मांसपेशीय ऊतक होते हैं उसका मुख्य कार्य क्या होता है यहाँ पे बोल रहा है, संकुचन और गति प्रदान करना। जैसे अपन लोगों ने ऊपर देखा था, संकुचन और गति प्रदान करना। मांसपेशीय ऊतक जो होते हैं संकुचन के माध्यम से शरीर की गति और अन्य कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 45 देखेंगे यहाँ पे। 45 के अपन निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशीय ऊतक का प्रकार है, ठीक है। जो कौन सा मांसपेशीय ऊतक का प्रकार है यहाँ पे ये पूछ रहा है, तो चिकनी मांसपेशी होती है, ठीक है। यहाँ पे मांसपेशी ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। तो चिकनी मांसपेशी देखेंगे। चिकनी मांसपेशी एक प्रकार की मांसपेशीय ऊतक है जो आंतरिक अंगों में पाया जाता है और अनैच्छिक रूप से कार्य करता है, ठीक है। अनैच्छिक रूप से कार्य करता है, ठीक। 46 देखेंगे यहाँ पे। मांसपेशीय ऊतक में कौन सा प्रोटीन संकुचन में मदद करता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सा करता है, जो एक्टिन और मायोसिन होता है वो करता है। एक्टिन और मायोसिन मांसपेशीय ऊतक में पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं जो संकुचन के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 47 देखेंगे यहाँ पे। हृदय
कि मांसपेशी किस प्रकार की होती है, तो कौन सी होती है वो जो हृदय मांसपेशी होती है वही होती है। ठीक है, हृदय मांसपेशी हृदय में पाई जाती है और अनैच्छिक रूप से संकुचित होती है। ठीक है, ये क्या होती है, अनैच्छिक इनवॉलंटरी होती है, मतलब हमारा उस पर कंट्रोल नहीं होता है, वो खुद ही होता है। ठीक, 48 देखेंगे, कंकाल मांसपेशी किस प्रकार का होता है, तो वो कौन सा होता है ये पूछ रहा है। तो कंकाल मांसपेशी जो होता है वो धारीदार, जो स्ट्रेड होते हैं, स्ट्रेड वो मांसपेशी से बने होते हैं। ठीक है, कंकाल मांसपेशी धारीदार होते हैं और हड्डी से जुड़े होते हैं, जो स्वैच्छिक गति प्रदान करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, स्वैच्छिक गति को प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 49 क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 49 नंबर देखेंगे, चिकनी मांसपेशियाँ कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है चिकनी मांसपेशियाँ, वो रक्त वाहिकाएं जो होती है वहाँ और पाचन तंत्र होते हैं वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, चिकनी मांसपेशियाँ रक्त वाहिकाओं और पाचन तंत्र में पाई जाती है और अनैच्छिक रूप से यह कार्य करती है। चिकनी मांसपेशियाँ रक्त वाहिकाओं में पाचन तंत्र में पाई जाती है और अन्य अनैच्छिक रूप से कार्य करती है। ठीक, नेक्स्ट आज का 50 लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 50 क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन देखेंगे, मांसपेशियों का ऊतक कोशिकाएं किस प्रकार से जुड़ी होती है, जो मांसपेशियों की ऊतक कोशिकाएं होती है किस प्रकार से जुड़ी होती है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या वो कसकर जुड़ी होती है। ठीक है, वो मांसपेशीय ऊतक की कोशिकाएं जो होती है वो कसकर जुड़ी होती है, विशेष रूप से हृदय जो मांसपेशी होती है, और इंटरकैंडल क्या है, इंटरकैलेंडेट जो होती है वो डिस्क द्वारा, ताकि एक संबित जो होता है संकुचन हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को कवर किया। 50 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, केवल रीड करते तो क्या होता, तुरंत हो जाता। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट कर सकते हो, और PDF के लिए टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।